अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए खबरें लेकर आ रहे हैं जी। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करेंगे कि इंडिया का एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या होने जा रहा है जी। श्रीलंका टूर के हवाले से कुछ खबरें हमारे तक वसूल हो रही हैं, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं जी, वो बताने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड शेड्यूल जो है, हमने कल आपको बता भी दिया था, अब कुछ कंफर्म होने जा रही है डेट्स, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जी कि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स अगर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हैं तो इससे पाकिस्तान के जो लो लेवल के बेचारे प्लेयर्स उनको कितना नुकसान हुआ। रमीज राजा क्या वाकई सही गुस्सा करते हैं? और बाबर आजम की पूरी बात करेंगे कि उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलने से कितना नुकसान हुआ है। जो चाह रहे थे कि रैंकिंग बढ़ेगी लेकिन अब वो रैंकिंग बढ़ी नहीं, उल्टा डिक्लाइन आ गया जी उनकी रैंकिंग में। वो क्या सीन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है वो यही कर रही है, यकीन करें 2-3 दिन से जो जब से इनका श्रीलंका का टूर अनाउंस हुआ है, मेरे ध्यान से तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थोड़ी सी निकल सी गई है। मैं देख रहा हूं ट्रेंड में भी यही चल रहा है ज्यादातर। तो अब खबर ये है कि स्क्वाड जो है वो लगभग अनाउंस होने जा रहा है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है 10-15 दिन में आई थिंक आपको जो है वो स्क्वाड देखने को मिल जाएगा इनका। तो क्या लगता है भाई, क्या स्क्वाड होने वाला है? देखिए बिल्कुल बात ये ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो चलो हमें पता है, ऑलरेडी स्क्वाड भी आ गया है, शेड्यूल भी हमें पता है, लेकिन वो श्रीलंका वाला इसलिए चल रहा है ना क्योंकि वो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे आईपीएल कैंसिल हो गया, चीजें जो है वो चीजें काफी खराब होती जा रही थी, तो फिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये भारत टूर करेगा नहीं श्रीलंका का। लेकिन जब दादा ने ये खुशखबरी सुनाई कि नहीं भारत जाएगा और भारत की क्योंकि एक टीम बिजी होगी इंग्लैंड में, तो लग रहा था कि शायद अब पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये जो विंडो अवेलेबल है जो 40 दिन की, उसमें इंडिया की बी टीम जाके जो है वो खेलेगी। तो बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशी हुई है। इवन मैं तो ये चाह रहा था कि इवन ऐसी जो विंडो एक अवेलेबल आ गई है कि भारत और श्रीलंका खेल रहे होंगे, क्योंकि अब 5 नहीं होंगे मैचेस जो हैं वो 3 T20 होंगे और 3 ODIs होंगे और पूरा 1 महीना अवेलेबल है। मैं बात ये कर रहा था कि अगर यूएई ने PSL के लिए PCB को इजाजत ना दी तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि पाकिस्तान भी अगर ज्वाइन कर ले, बांग्लादेश भी लगभग फ्री है, बांग्लादेश भी ज्वाइन कर ले, अफगानिस्तान भी फ्री है, तो एशिया कप पॉसिबल हो सकता है। ये तो पहले पीसीबी को सोचना चाहिए था, ये तो पॉसिबिलिटी है। अब सारा एशिया कप जो पीएसएल की वजह से फंस गया एशिया कप आगे, और होस्टिंग राइट्स क्योंकि श्रीलंका के पास से श्रीलंका ही होस्ट कर रहा है, तो बड़ा 10 दिन का टूर्नामेंट था। बिल्कुल, तो बड़ा ऐसा हो जाता कि अगर एशिया कप करवा लेती तो ज्यादा एक अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल इनकी खैर अपनी मर्जी, पीसीबी ने एक अलग ही अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई थी कि जी हम पीएसएल करवा जो बकिया मैचेस हैं वो करवाएंगे इस टाइम, और वो बड़ी मुश्किल है। वो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कभी दुबई विजिट किया हो तो जून जुलाई जो है ना, जून का महीना, वहां पे रात के टाइम भाई मैं रात के टाइम में खड़ा होता था अपने जो है फ्लैट उसके बाहर, तो मेरे मुंह पे लू पड़ रही थी। वहां पे इतनी गर्मी होती है सख्त कि आप एसी के बगैर वहां पे नहीं रह सकते। आपका जो दुबई का इस टाइम जो मौसम है वो 50 डिग्री को भी टच से भी ऊपर जा रहा होता है। ऐसा ही है। तो इसमें आप इवन रात के टाइम भी अगर आप बाहर निकलोगे तो मुंह पे भप्पे आ रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है दिन है यहाँ का। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम वहां जिस टाइम होते थे तो हम ट्रैवल नहीं कर पाते थे, बाहर हम नहीं जा पाते थे, बस के अंदर, गाड़ी के अंदर, काफी टाइम वहां पे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपने वहां पे काम किया, तो काफी आप वहां पर रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल बात की जाए तो पाकिस्तान PSL के चक्करों में जो है वो आप कह सकते हो कि एशिया कप से भी इसलिए हमें हाथ धोना पड़ रहा है, वरना जो एक इंडिया की अगर सेकंड स्क्वाड के बारे में बात करेंगे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और एशिया कप बड़ा मजेदार होता। क्योंकि ऐसे कैसे होता कि अगर पाकिस्तान या अगर आप इंडिया की फुल टीम अवेलेबल होती तो फिर इंडिया की टीम ज्यादा बड़ी हो जाती, ज्यादा फेवरेट हो जाती अगर वो इंडिया की फुल टीम आती। अब होगा क्या, अगर क्योंकि इंडिया की अब मेन टीम नहीं है तो बड़ा बैलेंस एशिया कप होना था कि इंडिया की वो बी टीम होती, फिर श्रीलंका होता, बांग्लादेश होता, पाकिस्तान होता, अफगानिस्तान होता, बहुत तगड़ा मैचेस देखने को मिलते। लेकिन बहरहाल फिलहाल ऐसा पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर बात की जाए तो स्क्वाड आपके साथ जो शेड्यूल है पहले वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो डेट्स आ रही थी कल भी हमने आपको सबसे पहले बता दिया था। सबसे पहले हमारा जो शो हुआ था उसमें हमने बता दिया था कि 13 जुलाई से जो है वो श्रीलंका में होगा और एक दिन आप आगे करते जाओ, एक दिन की ब्रेक होगी और इसी तरीके से जो है वो डेट्स निकल कर आएंगी। तो 13 जुलाई को जो है वो पहला मैच खेला जाएगा, ODI T20 बाद में होंगे। दूसरा जो ODI है वो 16 जुलाई को खेला जाएगा और तीसरा जो है वो 19 जुलाई को खेला जाएगा। फिर T20 की बारी आ जाएंगी। T20 की अगर बात की जाए तो 22 जुलाई को पहला T20, 24 जुलाई को दूसरा T20 और 27 जुलाई को जो है वो तीसरा T20 यानी कि फाइनल खेला जाएगा। और उसके बाद भारतीय टीम वापस जो है वो अपने मुल्क के लिए रवाना हो जाएगी श्रीलंका से खेलने के बाद। तो ये तो हो गया इंडिया का जो है वो शेड्यूल। स्क्वाड की अगर बात कर लें तो स्क्वाड में भी बड़े तगड़े तगड़े नाम निकल कर आ रहे हैं क्योंकि हार्दिक अवेलेबल होंगे। अब देखिए जो 2 नाम हैं, अब जैसे श्रेयस अय्यर का लोग पूछ रहे थे, पहले तो लोग हमसे बड़ा पूछ रहे थे कि कप्तानी किसको देनी चाहिए। देखिए हमने कल भी ये बात की थी, परसों वाले शो में बल्कि ये बात की थी कि एक तो आपके श्रेयस अय्यर कप्तानी के मोस्ट कंटेंडर हैं और दूसरे धवन है, तीसरे आप संजू को भी देख सकते हो, लेकिन संजू के लिए शायद अर्ली हो जाए टीम मैनेजमेंट।
धवन की तरफ जाएगी या अय्यर की तरफ। अय्यर का यह है कि अय्यर की इंजरी का, क्योंकि आईपीएल में उस टाइम उन्होंने कहा था कि 1 महीने का इन्हें कम से कम आराम चाहिए, और उनको क्योंकि शोल्डर की इंजरी है, वो खिंच गया था, उनका शोल्डर जो उतर गया था पूरा। तो फिलहाल अय्यर का देखना पड़ेगा कि वो टीम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि स्क्वाड तो इनका जो है वो जल्दी अनाउंस हो जाएगा, सही हो गया इस महीने के आखिर में। तो शायद ये चीज अवेलेबल ना हो कि अय्यर शायद स्क्वाड के साथ उस टाइम जब अनाउंस होगा तो शायद अय्यर अवेलेबल ना हो। तो सूरत में फिर बदसूरत दूसरे में आपके साथ जो है वो विदाउट एनी डाउट मुझे लग रहा है कि धवन ही कप्तानी करेंगे, और धवन क्योंकि मोस्ट सीनियर प्लेयर भी है स्क्वाड के अंदर। बहरहाल बाकी बात अगर की जाए तो स्क्वाड आपके साथ अगर शेयर करें तो पृथ्वी शॉ होंगे, देवदत्त पाडिक्कल होंगे स्क्वाड के अंदर, धवन होंगे। अगर अय्यर अवेलेबल होंगे तो फिर अय्यर ही कप्तानी मुझे लग रहा है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक यंगस्टर है, दोनों में से कोई आप इन्वेस्ट करना चाहते हो यंगस्टर के ऊपर, तो बहरहाल अय्यर फिर आ जाएंगे। अगर वो अय्यर नहीं होंगे तो चले फिर वो आप उनको नहीं रखोगे, क्योंकि T20 और ओडीआई का एक ही स्क्वाड जाएगा। ठीक है, T20 की अलग टीम अनाउंस होगी और ओडीआई की अलग, लेकिन लगभग जो है वो आप समझ लीजिए 20 लोग, 20 या 22 रुकनी स्क्वाड होगा और वही आपको जाएगा। जैसे हमने देखा है ना, कोविड की वजह से सिचुएशन इस तरह होती है कि पूरी अलग टीम नहीं बनती है, 20 लोग होते हैं, उसी के अंदर 4-5 लोग इधर उधर हो जाते हैं। क्योंकि पीसीबी ने भी, जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है, उसने भी जो दौरा इंग्लैंड है उसके लिए ऑलरेडी कहा हुआ है कि हम 22 रुकनी टीम जो है वो अनाउंस करेंगे जो इंग्लैंड जाएगी, जिसमें 3 ओडीआई और 3 T20 है। इंग्लैंड भी जब इंडिया आई थी उन्होंने भी स्क्वाड ऐसे ही भेजा था। हाँ चले, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव होंगे, देवदत्त पाडिक्कल का नाम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ईशान किशन होंगे और संजू सैमसन। एक ईशान किशन और संजू सैमसन, ये 2 विकेट कीपर स्क्वाड में शामिल होंगे। हार्दिक पांड्या होंगे, इसके अलावा बिल्कुल कंगफू कुरनाल पांड्या होंगे जो चीखेंगे अपने टीममेट्स के ऊपर, देखते हैं कि वो कितना चीखेंगे। छक्का पड़ा तो फील्डर की खैर नहीं और क्राउड तो खैर होगा। मुझे तो लगता है किसी टाइम एम्पायर को भी कहेंगे तू निकल इधर से, तू बोल ला। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा राहुल तेवतिया होंगे। राहुल तेवतिया बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे पिछले आईपीएल में, इस बार तो कुछ इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन राहुल तेवतिया होंगे। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो राहुल चहर होंगे, यूजी चहल होंगे। इसके अलावा जो है वो आपके रवि बिश्नोई होंगे। इसके अलावा भुवी कुमार होंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो दीपक चहर होंगे। नटराजन का फिर फिटनेस टू सिलेक्शन रहेगा कि अगर वो फिट होते हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस, वही मैं कह रहा हूं। और खलील अहमद को आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अली खलील की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस डाउन जा रही हैं, बहुत डिप चली। हाँ, मुझे नहीं लगता कि खलील को जगह मिलेगी। लेकिन वैसे जो है एक टाइम के अंदर ये था कि जब भी इंडिया की लो लेवल टीम भेजी जाती थी तो उसका खलील लाजमी पार्ट रहते थे। लेकिन साथ ही जो प्रसिद्ध कृष्णा है उनके हवाले से भी खबर यही आ रही है कि शायद वो, क्योंकि नेट बॉलर सेलेक्ट हुए थे, लेकिन अब मैं खबर देख रहा था कि शायद अब सिलेक्टर भी, कुछ अखबारों ने रिपोर्ट की हुई थी कि शायद वो ऐसा नेट बॉलर रवाना नहीं होंगे इंग्लैंड भारतीय टीम के साथ, क्योंकि उनका कोविड है तो फिर जाहिर रिकवरी में टाइम भी लग जाता है, तो वो अब टीम के साथ ऐसा नेट बॉलर नहीं जाएंगे। तो सूरत में फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट उतार सकते हो, क्योंकि बड़े दमदार प्लेयर हैं। हाँ। और हमने देखा कि बड़ा टैलेंट निकल कर आया, जैसे अगेंस्ट इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, तो आप उनको श्रीलंका जो आप भेज सकते हो और वहां पर वो T20 और ओडीआई खेल भी लेंगे। वैसे अच्छा ही है, क्योंकि श्रीलंका के वो माफ कीजिएगा इंग्लैंड जब उन्होंने जाना है तो वो तो ऐसा नेट बॉलर ही जा रहे हैं, वहां तो खेल सकते नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट आप उनको T20 और ओडीआई में खेलते हुए तो देख लोगे। लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा, जो इंडिया के ने इंग्लैंड के लिए स्क्वाड सेलेक्ट किया उसमें शायद वो तब्दीलियां नहीं करेंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा क्या मतलब वो जो सिलेक्ट किया हुआ है वो उन्हीं को लेकर जाएंगे ना, फिर साथ ही जाना होगा ना। कोरोना है ना, कैसे चले जाएंगे, उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया ना। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव आ गया फिर तो मुश्किल है, क्योंकि अब जाहिर है वो टीम में ना जाना है तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कृष्णा को शुएब अख्तर तो बोलते हैं ये करिश्मा है, कहते हैं कृष्णा नहीं है, ये करिश्मा है। हाँ। तो ये वो तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है। और बड़े दीपक हुडा का मैं नाम बल्कि भूल गया, दीपक हुडा भी स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। तो बड़े नाम है। अभी भी आप देखें ना, अगर अभी आप ये सब जो आपने नाम बताए, अगर अभी इसको आप हटा दें, मैं आपको फिर भी एक टीम बना के दे दूंगा, वो एक अलग टीम बन जाएगी। वही बात है ना कि बाकी टीम्स के लिए एक टीम बनाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आपने कोविड के चलते आपने 20 ऑलरेडी स्क्वाड अनाउंस कर दिया जो इंग्लैंड जाएगा, यानी कि चले मैं कहता हूं चला गया इंग्लैंड, जो 20 रुपये स्क्वाड है वो इंग्लैंड चला गया, यानी कि चला जाएगा। उस स्टिल आपने 20 लड़के डाल दिए और भी मसला हो रहा है कि यार उसको डाल लो, हुदा को नहीं डाला मैंने स्क्वाड में, देवदत्त पाडिक्कल को पिछले स्क्वाड में डाला। मैं ये बता दूं आपको, जो भी सिलेक्टर इसको सिलेक्ट करेगा इस टीम को, उसको ज्यादा मुश्किल होगी। एज जिस तरह पहले टीम बनाता था ना, वो एक पैटर्न बनाता था, रोहित अब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी कि यार मैंने किसको कहां सेट करना है, क्या टीम बनानी है। और अभी ये भी क्वेश्चन है कि कोच कौन होगा भाई इस टीम का। ये एक बड़ा सवाल है। कप्तान का सवाल तो चले हो गया, अब कोच का सवाल है कि किसको डाले। मैं तो कहता हूं अली कि इस टीम के साथ आप राहुल द्रविड़ को भेज दो। हाँ, क्योंकि राहुल द्रविड़ अभी क्योंकि अंडर 19 के टूर हो नहीं रहे, तो अभी वो भी उस लिहाज से फ्री हैं। ठीक है, एकेडमी में होते थे लेकिन अभी वो फ्री हैं। समझ ले, क्योंकि ये सारे बच्चे उन्हीं के हैं। हाँ बिल्कुल उन्हीं के हैं। तो आप इस टीम का बॉलिंग जो आप कोच की बात करते हैं वो आप लगा दो, इसके साथ राहुल द्रविड़ को जो है वो कोचिंग में भेज दो, तो फिर मजा आएगा। कोच होंगे राहुल द्रविड़ और ये टीम लड़ाएंगे। तो देखिए अब राहुल द्रविड़ का भी हक बनता है।
आपने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई, गाबा का टेस्ट जीत लिया, हिस्ट्रियां क्रिएट कर दी, अन्नी मचा के रख दी। ठीक है, बैक एंड पे क्रेडिट दिया गया, ट्विटर पे ट्रेंड किए गए राहुल द्रविड़, लेकिन एट द एंड हमने यही कहा ना रवि शास्त्री की वो टीम थी जो गई। लेकिन अब हक बनता है कि आप साथ राहुल द्रविड़ को भी इंटरनेशनल टीम के साथ जो है वो टूर करवाओ, क्योंकि ठीक है उन्होंने अंडर 19 के साथ होते हैं, टीम बना के दे रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अंडर 19 का कोई ऐसा है नहीं टूर, तो बेस्ट बनता है कि आप राहुल द्रविड़ को भेजो टीम के साथ। और मुझे लग रहा है कि सौरव गंगुली भेज सकते हैं राहुल द्रविड़ को, नहीं हो सकता, कोई शक नहीं है राहुल द्रविड़ को, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल द्रविड़ को सौरव गंगुली दादा भेज देंगे बना के कोच। सही है, तो उम्मीद करते हैं इसके अलावा जो बाबर की एक और खबर थी जी हमारे पास, वो निकलकर सामने आ रही थी कि रैंकिंग्स के हवाले से जो है वो काफी बातें की जा रही थी। बाबर आजम के हवाले से स्पेशली कहा जा रहा था कि बाबर आजम की जो रैंकिंग जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलने से काफी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन वो उल्टी पड़ गई है और रैंकिंग ना सिर्फ इंप्रूव ना हुई बल्कि रैंकिंग उल्टा गिर गई है। देखिए बिल्कुल सब लोग ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम को अगेंस्ट जिम्बाब्वे खिलाया जा रहा है, रेस्ट नहीं दिया जा रहा। हालांकि हमने ये बात की थी कि आप इनको रेस्ट दे दें, लेकिन वो कहते हैं कि रैंकिंग इंप्रूव कर देंगे, ये फलाना कर देंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर उल्टा ज्यादा प्रेशर होता है। और देख लो बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच में 0 बनाया, अगली में उनको बैटिंग नहीं मिली। दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में उन्होंने 2 रन बनाए, दूसरे में उनको मौका नहीं दिया गया। इवन मैं तो ये देख रहा था, लोग तो ऐसे से वो शेयर कर रहे थे जी कि बाबर की मुजरबानी ने इनको बार बार आउट कर रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं जी स्टीव स्मिथ का और वैगनर का चल रहा था, विराट कोहली का और एंडरसन की लड़ाई चल रही थी, फलाना चल रहा था। वो कहते हैं जी बाबर की मुजरबानी के साथ चल रही थी। मैं ये कहता हूं कि आपको क्या मची हुई थी कि आपने बाबर आजम को अगेंस्ट जिम्बाब्वे खिलाना, क्या आफत आई थी? हम तो बाबर छोड़े, हम तो बड़े बड़े नाम हमने अपने पाकिस्तान के शो में बैठ के बात की है कि मत खिलाओ, लेकिन वो फाइबर मारने हैं, किसी ने क्या करना। अब देखो बाबर आजम थे आपके टेस्ट में, उनकी रैंकिंग थी नंबर 6। हाँ, हुआ ये कि इस साल 2021 में वैसे भी बाबर का जो हाईएस्ट स्कोर था वो कोई अगेंस्ट 75 या 77 उन्होंने बनाया हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके अलावा बाबर की 2021 में टेस्ट मैचेस में सिर्फ 150 है, 150 है, सेंचुरी तो है ही नहीं, लेकिन सिर्फ 150 है। और अगर बात की जाए तो बाबर ने हल्के टेस्ट मैचेस खेले हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन पाकिस्तान, वो भी कमजोर टीम मालूम हो रही थी, अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन जिम्बाब्वे वो भी कोई टीम थी नहीं, और जिम्बाब्वे के जो मेन प्लेयर थे शॉन विलियम्स मौजूद नहीं थे, फिर इसके अलावा सिकंदर रजा इंजर्ड थे, वो नहीं थे, मतलब उनका ऑपरेशन हो रहा था। इसके अलावा जो है वो एक और इनके खिलाड़ी हैं वो भी नहीं थे, मधी वेरे वो भी नहीं थे, तो इनकी टीम में वो दम नजर नहीं आ रहा था। स्टिल आपने बाबर को खिलाया, अब उनकी रैंकिंग चली गई, 2 इनिंग में फ्लॉप हुए, चले गए वो नंबर 9 पे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाबर 9 से भी अगला जो बुध आ रहा है, इतलात यही है कि बाबर टॉप 10 से भी जा रहे हैं रैंकिंग से। तो कसूरवार क्या? बेहतर ये था कि आप उनको ना खिलाते, आप आराम करवा देते टेस्ट मैचेस में, लेकिन आपने जबरदस्ती जोर लगाया कि भाई हम इसको टेस्ट में खिलाएंगे और रेस्ट इज हिस्ट्री। बहरहाल फिलहाल काफी रमीज राजा भी इसी में गुस्सा थे, कल हमने बताया भी था कि वो कहते हैं कि अगर आप इसी तरीके से जिम्बाब्वे से खेलते रहे तो जो आपके फैंस हैं उनका इंटरेस्ट क्रिकेट से कम होकर फुटबॉल की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आप जिम्बाब्वे से कम खेलो बल्कि हाई रैंक क्रिकेट जो टीम्स हैं उनके साथ खेलो। अगर आप उनके साथ, रमीज राजा कहते हैं कि नहीं खेल सकते या वो आपके साथ नहीं खेलती, तो आपको चाहिए कि फिर आप वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश आप इनके साथ खेलो, लेकिन एटलीस्ट जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट क्रिकेट जो है वो खुदारा ना खेलो। सो ये तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद, अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल मुझे फॉलो करें और फेसबुक में जाए हमें फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।